हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। जो यूनिट नंबर 6 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप। नाउ व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप इज अ 1 बिट मेमोरी सेल। एक मेमोरी सेल है, उसके साथ साथ ये सीक्वेंशियल डिजिटल डिवाइस भी है। सीक्वेंशियल क्यों? क्योंकि ये कुछ भी डेटा स्टोर करके रखता है। अब इसके नाम में उसका मीनिंग है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप माने 1, फ्लॉप माने 0, यानी ऐसा डिवाइस जो 1 बिट स्टोर करके रख सकता है। 1 बिट विल बी आइदर 1 और 0, तो इट कॉल्ड एज अ फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप को पूरा डिटेल समझने के पहले फ्लिप फ्लॉप के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए। वो सिग्नल को एक बार देख लेते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते। वो इंपॉर्टेंट सिग्नल है क्लॉक, दूसरा है प्रीसेट एंड क्लियर। अभी क्लॉक क्या है? तो किसी भी डिजिटल डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए, चालू करने के लिए मुझे कुछ सिग्नल लगता है, उस सिग्नल को मैं बोलता हूँ क्लॉक। अब एक क्लॉक के या ट्रिगरिंग के दो टाइप्स होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, दूसरा रहता है ऑन द बेसिस ऑफ एज। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज। अगर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल देखा जाए तो दो तरीके के सिग्नल्स रहते हैं, एक लो लेवल, दूसरा हाई लेवल। लो लेवल या हाई लेवल का मीनिंग क्या है कि अगर आप स्क्वायर वेव फॉर्म आपके पास में है और अगर आप हाई लेवल पे ट्रिगर कर रहे हैं क्लॉक कोई डिजिटल डिवाइस, अगर हाई लेवल पे ट्रिगर होगा तो इट इज कॉल्ड एज अ हाई लेवल ट्रिगरिंग। अगर लो लेवल पे ट्रिगर होगा तो लो लेवल ट्रिगरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ एजेस, पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज। अब पॉजिटिव एज क्या है कि अगर आपका स्क्वायर वेव ये लो टू हाई जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एज, और लो टू हाई टू लो आ रहा तो नेगेटिव एज। अगर ये एज पे ट्रिगर हो रहा तो दैट इज कॉल्ड एज एज ट्रिगरिंग। अगर लेवल पे ट्रिगर होगा तो लेवल ट्रिगरिंग। ओके, अब इसके बाद में है इंपॉर्टेंट और दो सिग्नल प्रीसेट एंड क्लियर। प्रीसेट का काम क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी डिजिटल डिवाइस का अगर आउटपुट आपको 1 चाहिए तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये सिग्नल को एक्टिवेट करने के बाद आपकी डिजिटल सिस्टम का आउटपुट 1 होगा। क्लियर का मीनिंग क्या है? तो क्लियर ये सिग्नल है कि अगर आपको क्लियर को अगर आपने एक्टिवेट किया तो क्लियर को एक्टिवेट करने के बाद ही उस सिस्टम का आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। अगर सिस्टम को क्लियर करना होगा तो क्लियर यूज करो, अगर सिस्टम का आउटपुट 1 बनाना है तो प्रीसेट यूज करो। ये इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है, ये आपको आगे जाके बहुत काम में आने वाले हैं, इसको समझ लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी अपने को फ्लिप फ्लॉप आज शुरू करना था तो फ्लिप फ्लॉप के पहले टाइप देख लेते। बेसिकली फ्लिप फ्लॉप के 4 टाइप्स है, बट यहाँ पर मैंने डिफाइन 5 टाइप्स के। कैसे? एसआर पहला, जेके दूसरा, डी और टी, डिले एंड टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अभी बेसिकली जेके और एमएस जेके ये इटसेल्फ एक ही पार्ट में गिने जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे बाइफरकेट करने के लिए आपको 5 दिखाए गए। तो पहला फ्लिप फ्लॉप है अपना एसआर फ्लिप फ्लॉप। नाउ चलो देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में। नाउ वर्ड है एसआर। एसआर ये वर्ड कहाँ से आया? तो एसआर वर्ड मींस एस मींस सेट एंड आर मींस रीसेट। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सेट रीसेट का मीनिंग क्या है? तो जैसे फ्लिप फ्लॉप एक 1 बिट मेमोरी सेल है जिसमें 1 और 0 होता है, तो सेट माने 1 एंड रीसेट माने 0। ओके, तो इस हिसाब से इसका नाम पड़ा गया सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले जो फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये बेसिक फंडामेंटल डायग्राम है 1 बिट मेमोरी सेल की, जिसमें कुछ नैंड गेट का यूज किया गया है। नैंड गेट यूज करके उसको डिजाइन किया गया है। चलिए, तो इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है? तो इसमें 2 इनपुट ऑब्जर्व हो रहे हैं और 2 आउटपुट ऑब्जर्व हो रहे हैं। 2 आउटपुट है, 2 कैसे है? दोनों आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी ये अगर 1 है तो ये होगा 0, ये 0 है तो ये होगा 1। क्यों? क्योंकि ये क्यू है तो ये क्यू बार है। क्लियर? अभी देखिए उसमें कुछ चेंजेस किए गए। क्या किया? तो ये एक G3 G4 नाम का नैंड गेट ऐड किया गया, उसमें 2 इनपुट दे दिए एस और आर। अब उसमें और चेंजेस करने वाले अपन, देखिए क्या करेंगे। उसमें एस और आर को दे दिया, साथ में उसमें क्लॉक भी दे दिया और प्रीसेट इनपुट भी दे दिए, प्रीसेट और क्लियर। अभी देखिए आपको इंपॉर्टेंट जो लॉजिकल डायग्राम क्वेश्चन में अगर ड्रॉ करनी होगी, पेपर में ड्रॉ करनी होगी, तो ये डायग्राम रहती है ऐसा। देखिए इसमें क्या क्या है? एस इनपुट आर इनपुट, एस इनपुट आर इनपुट अलॉन्ग विद क्लॉक, 2 आउटपुट क्यू और क्यू बार, दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे प्रीसेट, यहाँ पे क्लियर, प्रीसेट क्लियर, प्रीसेट और क्लियर, ये दोनों के नीचे बबल दिख रहा है। ये बबल का मीनिंग क्या है? दे आर ऑल एक्टिव लो इनपुट। एक्टिव लो का मीनिंग क्या है कि अगर उसको एक्टिवेट करना होगा तो मुझे वहां पे क्या देना पड़ेगा? 0 देखिए मैं उसको एक्टिवेट कर सकता, अदरवाइज उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर एक्टिव लो इनपुट। क्लियर? तो 2 इनपुट एसआर के, एक प्रीसेट, एक क्लियर, एक क्लॉक और 2 आउटपुट क्यू एंड क्यू बार। दिस वाज द बेसिक लॉजिकल सिंबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप along with प्रीसेट एंड क्लियर। अब इंपॉर्टेंट है कि उसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल किसी भी फ्लिप फ्लॉप का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रूथ टेबल के हिसाब से ही आप उसका जो वर्किंग है, उसका प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल है वो डिफाइन कर सकते हैं। और जो आपको पेपर में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको आपको ट्रूथ टेबल को एक्सप्लेन करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल में 2 इनपुट है एस और आर, तो एस और आर तो 2 इनपुट है, तो इसका मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 4। तो चलिए पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं 0 0।
जब एस और आर दोनों भी जीरो है तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे लिखा है क्यूएन। क्यूएन का मीनिंग क्या है, तो जब दोनों भी इनपुट जीरो जीरो होंगे तो मुझे पास्ट में जो आउटपुट रहेगा, देखिए पास्ट में जो आउटपुट रहेगा, पास्ट में अगर आउटपुट जीरो होगा तो जीरो मिलेगा, पास्ट में यानी भूतकाल में अगर आउटपुट वन होगा तो वन ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, 0 1। अगर इनपुट मैंने 0 1 अप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 0, दैट इज रीसेट कंडीशन, उसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन। अगर मैंने इनपुट 1 0 दिया तो मुझे मिलेगा 1, दैट इज सेट कंडीशन। 1 0 दिया तो 1, दैट इज सेट कंडीशन। एंड लास्ट इज 1 1। अगर मैंने इनपुट 1 1 अप्लाई किया तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो अनडिफाइंड, क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क मींस अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों मिल रहा, तो यहाँ पे क्या होता है ये कंडीशन में, जैसे ही आपको बोला है यहाँ पे कि आउटपुट इसके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 0। बट जब मैं इनपुट 1 1 अप्लाई करता तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों जगह पे आउटपुट मुझे 1 1 या दोनों जगह पे आउटपुट मुझे 0 0 मिलते हैं करके ये कंडीशन को बोलते हैं अनडिफाइंड कंडीशन, करके यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है ये अनडिफाइंड कंडीशन का ये है ड्रॉबैक्स। ये ड्रॉबैक्स ओवरकम करने के लिए, निकालने के लिए एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाया जिसको बोलते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो आपको ऐसा फ्लिप फ्लॉप अगर समझ में आ गया होगा तो ही आप जेके फ्लिप फ्लॉप को इजीली समझ सकते हैं, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू।